इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे बिहार ज़मीन सर्वे का फॉर्म कैसे भरें। बिहार ज़मीन सर्वे में प्रपत्र 2 फॉर्म भरकर सर्वे अमीन द्वारा मांगा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे प्रपत्र 2 फॉर्म कैसे भरें। यहाँ प्रपत्र 2 फॉर्म लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। नीचे आते हैं तो यहाँ राजस्व ग्राम लिखा है। आपकी ज़मीन जिस राजस्व ग्राम में है उस गांव का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ है थाना नंबर। थाना नंबर आप देखकर लिख देंगे। थाना नंबर आपको रसीद में मिल जाएगा। आपका यदि खतियान है तो खतियान में भी मिल जाएगा। यदि आपका केवाला है तो आपको आपका केवाला में भी मिल जाएगा। आते हैं हम तीसरे कॉलम में। यहाँ पे देखिए तीसरा में लिखा हुआ है हल्का नंबर। हल्का नंबर यदि आपको पता है तो आप लिख दें, अन्यथा आप इसे छोड़ दें। यहाँ पे है पुलिस थाना। पुलिस थाना आपकी ज़मीन जिस थाने के अंतर्गत आती है उसका आप नाम लिख देंगे। यहाँ पे है अंचल। आपका अंचल जहाँ है उस अंचल का नाम लिख देंगे आप। मेरा कहलगांव है तो हम यहाँ कहलगांव लिख दिए हैं। यहाँ जिला है। जिला आप जिस जिला के रहने वाले हैं आप जिला का नाम लिख देंगे। उसके बाद आते हैं नीचे यहाँ लिखा हुआ है रैयत का नाम, हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो, सहित एवं पिता का नाम। मैंने यहाँ 3 व्यक्ति का नाम लिखा है। सब व्यक्ति का अलग अलग अंश है। अंश का मतलब होता है उसको बेटा बेटी कितना है, दोनों टोटल मिला के अंश में लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखे हैं राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, श्याम सिंह। राम सिंह को 2 बेटा हैं, 1 बेटी है, इसलिए मैंने 3 अंश लिखा है। लक्ष्मण सिंह को 1 बेटा है, 1 बेटी है, इसलिए 2 अंश हो गया। श्याम सिंह को 2 बेटी हैं, 2 बेटा है, इसलिए 4 अंश लिखे हैं। उसके बाद तीनों भाई के यहाँ पिता का नाम लिखे हैं और उनका जाति लिखे हैं। यदि एक ही भाई है तो एक ही भाई का यहाँ नाम होगा, उनके पिता का नाम होगा और उनकी जाति होगी। उसके बाद आते हैं दूसरा कॉलम में। यहाँ पर है अस्थाई पता। अस्थाई पता में आप अपना गांव का नाम लिख देंगे, पोस्ट लिख देंगे, थाना लिख देंगे, जिला लिख देंगे, पिन कोड लिख देंगे। उसके बाद नीचे बिहार लिख देंगे। उसके बाद तीसरे कॉलम में आते हैं। यहाँ पे खाता नंबर है। आपको अपने ज़मीन की रसीद में खाता नंबर देखकर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है खेसरा नंबर। खेसरा नंबर आप जिसे प्लॉट नंबर भी कहते हैं अंग्रेजी में, आप अपना प्लॉट नंबर लिख देंगे। प्लॉट नंबर आपको रसीद में मिल जाएगा। यदि आपकी खतियानी ज़मीन है तो खतियान में भी मिल जाएगा। यहाँ रकबा एकड़ डिसमिल में है। यदि आपकी ज़मीन एकड़ में है तो यहाँ एकड़ के साथ डिसमिल में लिख दें। अधिकतर की ज़मीन डिसमिल में ही होती है। मैंने उदाहरण के तौर पर 5 डिसमिल ज़मीन लिखे हैं, इसलिए 0 हो गया। एकड़ का सिंबल 0.5 यानी मेरा 5 डिसमिल की ज़मीन है। उसके बाद आते हैं चौहद्दी। चौहद्दी में लिख देना है उत्तर तरफ आपकी क्या है। उत्तर तरफ मैंने उदाहरण के तौर पर सड़क लिया है। दक्षिण तरफ भगत सिंह है, पूर्व में है श्याम सुंदर और पश्चिम में है सुबोध रजक। और 7 नंबर कॉलम में है किस्म ज़मीन। आपकी ज़मीन की किस्म क्या है। यदि आपकी ज़मीन पर साल में 2 बार फसल होती है तो आप इसे यहाँ धनहर लिखेंगे। यदि आपकी ज़मीन पर साल में एक ही फसल की खेती होती है तो आप यहाँ पर भीड़ लिखेंगे। यदि आपकी ज़मीन पर मकान है तो यहाँ पर मकान लिखेंगे। उसके बाद 8वां कॉलम में है शेष को छोड़कर लगान। इसे आप छोड़ देंगे क्योंकि ये सर्वे अमीन यहाँ पे खुद आपके फॉर्म को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आते हैं 9वां कॉलम में। यहाँ पे जमाबंदी संख्या। आपके रसीद पर भी जमाबंदी संख्या लिखा होगा, वहाँ से आप देखकर जमाबंदी संख्या लिख देंगे। उसके बाद है भूमि एवं दावा का आधार, यथा उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। यदि आपकी ज़मीन आपके पूर्वजों की है, यदि आपकी ज़मीन खतियानी ज़मीन है
तो यहाँ आपको लिखना है उत्तराधिकार। यदि आपको किसी ने दान दिया है तो यहाँ पे आपको लिखना है दान। यदि आपका आपने ज़मीन खरीदी है यदि यानी आपके पास केवाला है तो आपको यहाँ पे क्रय लिखना है। यदि आपको किसी सरकार द्वारा ज़मीन दिया गया है तो यहाँ पे आपको बंदोबस्त लिखना है। तो आप अपने अनुसार देख लेंगे। उसके बाद आते हैं अभ्युक्ति अगर कोई हो। यदि आपकी ज़मीन पर किसी तरह का सिविल मुकदमा चल रहा है या फिर टाइटल सूट चल रहा है तो उस टाइटल सूट का केस नंबर यहाँ आपको दर्ज करना है। फ़िलहाल मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ कोई टाइटल केस नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने इसे खाली छोड़ दिया है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है हम घोषणा करती हूँ कि स्व घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी हमारी जानकारी में सही है। स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए हम जवाबदेह हैं। उसके फिर नीचे लिखा है नोट, इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल किया जाएगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्ता पदाधिकारी / कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण पत्र के रूप में लौटाया जाएगा। यानी आप इस फॉर्म प्रपत्र 2 को भर के इसके साथ में डॉक्यूमेंट भर के जो आप सर्वे अमीन को देंगे तो इसके आप 2 फॉर्म भर लेंगे। एक फॉर्म में आपको वो रिसीविंग और मोहर और साइन करके आपको वो रिसीविंग के तौर पर देंगे जो आपने डॉक्यूमेंट जमा किया है। फॉर्म के नीचे आते हैं, यहाँ पे स्थान लिखा हुआ है, यहाँ आपको अपने गांव का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ है तिथि में आप जिस दिन ये फॉर्म को जमा कर रहे हैं सर्वे शिविर में या फिर सर्वे अमीन के पास, उनकी तारीख लिख देनी है। और यहाँ पे आना है, यहाँ पे रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार संख्या। यहाँ रैयत अपना हस्ताक्षर कर देंगे। यदि रैयत अपना हस्ताक्षर नहीं करते हैं, साइन नहीं करते हैं तो यहाँ रैयत का अंगूठे का निशान लगा देंगे और रैयत अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। मोबाइल नंबर दो मोबाइल नंबर लिखना है। मान लीजिए किसी मोबाइल नंबर में आपका कॉल नहीं लगे तो दूसरा मोबाइल में आपको कॉल लग जाए, जिससे कि सर्वे कर्मी को कोई परेशानी ना हो। और यहाँ आधार संख्या लिखना मैंडेटरी है, यहाँ पे आप आधार संख्या लिख देंगे। उसके बाद इस फॉर्म के बाद प्रपत्र 3-1 भरा जाएगा। मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी दूंगा। धन्यवाद।